मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ग्रुप के अंदर ऑटोमॉर्फिज्म का। तो क्वेश्चन वाइज हम इसकी स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कहा गया है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप को डिफाइन कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपने आइसोमॉर्फिक मैपिंग बनाई थी, किस तरीके से एक ग्रुप G1 से और दूसरे ग्रुप G2 के बीच में आपने एक मैपिंग डिफाइन करी थी, जिसने कंडीशन सेटिस्फाई करी थी कि ये आपके पास 1 1 ऑन टू होनी चाहिए, जहाँ हम इसको सेकंड नंबर पर लिख देते हैं 1 1 होनी चाहिए, मैपिंग ऑन टू होनी चाहिए। और नंबर 3 आपकी जो प्रिजर्विंग कंडीशन है एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ पी, इनके बीच में हमने जो एलिमेंट्स के बीच में साइन लगाया है उसको लगाना आवश्यक नहीं है। वो सब चीज़ें अंडरस्टूड हैं कि इस ग्रुप के साथ हमारे पास क्या ऑपरेशन है, इस ग्रुप के साथ हमारे पास क्या ऑपरेशन है। ये हमारे जो एलिमेंट हैं ए बी, ये आपके G1 से बिलोंग करते हैं। ये कंडीशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G1 के लिए ट्रू है। ठीक है जी। तो हमने G1 ग्रुप से G2 ग्रुप के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करी थी जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, एफ ऑफ ए बी। कंपोजिशन जो मैपिंग प्रिजर्विंग कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ ए इंटू बोल देते हैं रफ सेंस में इंटू एफ ऑफ पी। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें कि G1 को हम G मान लेते हैं और G2 को भी हम G ले लें, तो ये जो मैपिंग बनेगी हमारे पास वो G से कहाँ बनेगी, G में बनेगी। हमने दोनों ग्रुप क्या किए हैं, सेम ले लिए हैं। वहाँ पे ग्रुप क्या थे, डिफरेंट थे। ठीक है जी। बस ये थोड़ा सा अंतर है आपका कि जो आपकी आइसोमॉर्फिक मैपिंग है, ध्यान से देखिए, एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ ए ग्रुप G ऑन टू इटसेल्फ, G से G में, उसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि एफ G से G में एक मैपिंग है और जो एरो का साइन है उसके ऊपर हम लिख देते हैं कि ये ऑन टू है, 1 1 है। 1 1 को ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। इस कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटो का मतलब है सेल्फ से कनेक्टेड। ये जो वर्ड आपका है ऑटो, जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है इसी तरीके से, यानी कि वो सारा काम अपने आप करती है। तो यहाँ ऑटो का मतलब है कि हम G से G में ही जा रहे हैं, G से G को कनेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो वर्ड आपका है आइसोमॉर्फिक, इसका मतलब आपके पास 1 1 है, ऑन टू है, और जो थर्ड कंडीशन है ऑपरेशन प्रिजर्विंग की, एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, वो कंडीशन तो वो यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे डिटेल में लिखा है। तो एक डेफिनेशन का टाइप ये है लिखने का, और एक डेफिनेशन का टाइप आपका ये है। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। और थर्ड वन हम ऐसे लिख देंगे, एक मैपिंग G से G में है जो कि क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। आपको डेफिनेशन जो है ना टिप्स पे याद होनी चाहिए कि अगर हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म पूछेगा तो आप कहेंगे कि एक ऐसी मैपिंग जो एक ग्रुप G से दूसरे ग्रुप G में डिफाइन है वो आपकी 1 1 है, ऑन टू है। थर्ड नंबर पर आप क्या कहेंगे, ऑपरेशन प्रिजर्विंग, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ पी। क्लियर। तो यहाँ डेफिनेशन इसी प्रकार लिखी गई है। 10 एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम G टू G विच इज 1 1 ऑन टू, एरो पे ऊपर नीचे लिखा, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। यहाँ पे ऑन भी लिखा होता है, ऑफ भी लिखा होता है। ठीक है जी, दोनों चीज़ सही है। कुछ बुक्स में ऑटोमॉर्फिज्म ऑन G लिखा है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G लिखा है। इफ़ एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ए बी में जो ऑपरेशन है और यहाँ जो ऑपरेशन है वो सेम रहेगा क्योंकि हम G से G में जा रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ ऑपरेशन इसलिए नहीं लिखे जाते क्योंकि वो अंडरस्टूड होते हैं। तो आपको डेफिनेशन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब आप इसको मेंटली थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको टेक्निकली इस तरीके से याद करनी है जैसे मैंने आपको समझाई है। ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है, तो आप सीधा इस तरीके से याद कीजिए कि एफ एक मैपिंग है फ्रॉम G से G में, क्योंकि डेफिनेशन से ही आपकी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा या जो आपके क्वेश्चन छोटे छोटे प्रूव करने के हैं वो सब इसी से ही ऑपरेट होंगे, इसी से ही चलेंगे। ठीक है जी। 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, ऑपरेशन प्रिजर्विंग हो गया, और ये हमारे पास मैपिंग हो गई। क्लियर। अब यहाँ कुछ
जो कैंडिडेट हैं वो एक चीज़ पूछते हैं कई बार कि भाई यहाँ पे जो वर्ड मैपिंग लिया है यहाँ पे एक फंक्शन भी तो लिख सकते थे। तो देखिए मैपिंग क्या है कि जो एब्स्ट्रैक्ट आपके सेट हैं जी से जी में, क्योंकि जी हमारे पास क्या है एक सेट होने के साथ साथ उसके साथ एक ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है और वो 3 कंडीशन और भी होती है सेटिस्फाई करता है। तो जहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन फेस में फंक्शन का यूज होता है तो वहाँ आप उसको मैपिंग कहते हैं। और जनरली 12th लेवल तक हम उसको क्या पढ़ते हैं, फंक्शन और ओब्लिक मैपिंग। ठीक है जी, फंक्शन और मैपिंग दोनों चीज़ कही जाती हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, मैपिंग ही कहेंगे उसको। ये बात ध्यान रखने की है और ये चीज़ आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाती है कि यहाँ पे हमने मैपिंग वर्ड का यूज किया, यहाँ पे हमने फंक्शन वर्ड का यूज क्यों नहीं किया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे आपको इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी है। अब देखिए यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है इनर का, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है, एक मैपिंग एफ ए डिफाइन करी है हमने जी से जी में, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, इनर को डिफाइन करना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक जी ग्रुप है, एक मैपिंग हमने डिफाइन कर ली है। उसको लिखने का तरीका क्या है, एफ के नीचे ए लिख दिया है, जी से जी में डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए। ये इमेज क्या देगा एक्स की, ए इनवर्स एक्स ए देगा फॉर ऑल एक्स। तो ए जो एलिमेंट है ये हमारा ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है जिसको हम फिक्स रखेंगे। एक बार देखिए ध्यान से, ये हमारा ग्रुप है जी, इसके अंदर ए भी एलिमेंट है, ये कॉमन एलिमेंट है। ए को हमने क्या किया, एक फिक्स एलिमेंट मान लिया, ठीक है जी। एक बार एक को फिक्स कर लिया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी मैपिंग बनेगी एफ ऑफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए, ठीक है जी। सभी एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए एक ऑटोमॉर्फिज्म है, एक ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है एफ ऑफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए। तो हमने क्या किया, एलिमेंट में हमने एफ ऑफ ए ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइन किया कि यहाँ पे ए जो एलिमेंट है उसका इन्वर्स लेंगे, बीच में एक्स रखेंगे, फिर यहाँ पे ए रखेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है जी। इनर वर्ड का जो यूज किया गया है उसको हमने क्यों यूज किया, क्योंकि इससे पहले जो आपने ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बनाई थी उसमें हमने जो कंडीशन ऑपरेट करी थी कि जी से जी में एक मैपिंग बननी चाहिए, जो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए, ऑन टू होनी चाहिए, ऑपरेशन प्रिजर्विंग होनी चाहिए, ठीक है जी। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या था, ऑटोमॉर्फिज्म। अब उसमें हमने क्या किया कि एक एलिमेंट को पकड़ लिया, इस एलिमेंट को ले लिया और इससे ही हमने क्या बना दी, एक ऑटोमॉर्फिज्म बनाई, जिसका नाम स्पेशली हमने क्या किया, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर वर्ड का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि ए आपका जी को ही बिलोंग करता है, जिससे ये ऑटोमॉर्फिज्म जनरेट हुई है। क्लियर होगी बात आपको ये? तो इस वजह से इनर वर्ड का यूज किया है। जितने भी वर्ड्स हैं आपके, उसके मीनिंग समझना इसलिए आवश्यक है जिससे आपको ये जानकारी रहे कि इसका नाम हमने ऐसे क्यों रखा। तो उसकी डेफिनेशन, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको याद रहेंगी। क्लियर? तो बेसिकली क्या हुआ कि जी से जी में जो एक ऑटोमॉर्फिज्म है, लो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, एफ, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है, ये अंडरस्टूड है। तो 1 1 है, ऑन टू है, ऑपरेशन प्रिजर्विंग है। अब एक एलिमेंट आपने यहाँ से उठाया, ठीक है जी, एक एलिमेंट आपने एक्स लिया और यहाँ ए भी है और ए का साथ साथ ए का इनवर्स भी है। तो एक एलिमेंट फिक्स आपने ले लिया और बाकी जितने भी एलिमेंट यहाँ बचे हुए हैं सब पे ऑपरेशन लगा के, सब पे ये कंडीशन लगा के ए इनवर्स एक्स ए, इनकी मल्टीप्लाई करके या ऑपरेशन लगा के जो भी इसके पास है, इन सब एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे मैप करा दिया। तो ये जी से कहाँ जाएगी, जी में जाएगी। तो थोड़ा सा फिगर बना के भी आप लिख लें कॉपी में, क्योंकि बुक के अंदर ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं, आपको उसका बेसिक मीनिंग समझना है। तो इसलिए हमने जो लेक्चर आज का बनाया है क्वेश्चन टू क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये चीज़ आपके जो बीएससी में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके भी काम आएगा, जो बच्चे टीजीटी पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम आएगा, जो बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी काम आएगा। क्लियर हो गई बात आपको ये? अब चलते हैं जी आगे। अब हमारा आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि एफ आई से आई में ये एक इंटरवल है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आई, एक ऑटोमॉर्फिज्म होगी और आई क्या है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है जी। अब
जो मैपिंग हमारे पास है, देखिए जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है, इसको हमें क्या प्रूव करना है, ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। किसके ऊपर, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। ठीक है जी। अब पहली कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 1 ऑन 2 होनी चाहिए। तो देखिए 1 1 की कंडीशन यहाँ ऑलरेडी लिखी जाती है कि 1 1 ऑन 2 है, क्योंकि 12th लेवल का काम है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, x1 x2 बिलोंग कराएंगे किसको, g को, जो ग्रुप है हमारा, जिसको हम i लिखा हमने, इसको मैं i लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा, माइनस का x1। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। कुछ चीज़ें बुक में जो लिखी गई हैं हमें एग्जाम में अलग तरीके से एलोबरेट करनी पड़ती है, मतलब एक्सप्लेनेशन फॉर्म में आपको लिखना है 1 1 हो गया। फिर सेकंड नंबर पर आपको ऑन टू प्रूव करना है, इस तरीके से आपको कॉपी में काम करना है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स को क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। ऑन टू प्रूव करने का तरीका क्या होता है, एफ एक्स को वाई मान लें। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, और यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस वाई हो गया। अब आपको पता है कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई, जो हमारा माइनस वाई होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर ही आएगा। ये एलिमेंट मेरा एक्स है तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो ऑन टू का क्या मतलब है कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में जो आपने मैपिंग डिफाइन करी है, यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे। तो सभी y बिलोंग्स टू, ये y एलिमेंट यहाँ है, सभी y बिलोंग्स टू i के लिए जो आपका कोडोमेन है उसके लिए क्या आ गया, यहाँ पे हमें एक x प्राप्त हो गया जो x बिलोंग्स टू i है। क्लियर। तो 1 1 की ऑन टू की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन है आपकी ऑपरेशन प्रिजर्विंग वाली, वो आपके सामने लिखी हुई है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 प्लस x2 लेंगे। देखिए हमारा फंक्शन एफ एक्स में है तो हमने ए बी ना लेके x1 x2 ले लिया, एक ही बात है। आपने कंडीशन वहाँ पे क्या लिखी थी, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी आपका आना चाहिए। ठीक है जी। अब ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन लग रहा था वो हमने यहाँ पे एलोबरेट कर दिया, x1 प्लस x2। अब इसकी वैल्यूशन हमने लिखी तो क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स का हमारे पास क्या है, माइनस एक्स है, तो माइनस x1 प्लस x2। फिर ये अलग अलग कर लिए, और ये किसकी इमेज है, x1 की इमेज है, और ये किसकी इमेज है, x2 की इमेज है। तो ये जो प्रॉपर्टी थी आपकी ऑपरेशन प्रिजर्विंग वाली, ये कंडीशन हमारी तीसरी सेटिस्फाई होगी। इस वजह से f हमारा क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है किसका, i का। i के ऊपर हमने एक मैपिंग डिफाइन कर दी है जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, और हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, ऑटोमॉर्फिज्म ऑन द i। तो ये काउंटर एग्जाम्पल हो गया। इसको आप देखिए, जितना मैंने आपको समझाया है उसको समझने के बाद ये एग्जाम्पल आप कॉपी में लिख लेंगे। अगर अपनी कॉपी में कुछ आपको नोट डाउन करना है तो यही आपके स्टेटमेंट बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, तो ये काउंटर एग्जाम्पल हो गया। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना होगा। ठीक है जी। आप देखिए एक काउंटर एग्जाम्पल और मैं देता हूँ कि अगर एक फंक्शन है फ्रॉम आई से लेके आई में, और आइडेंटिटी मैपिंग आपने बना दी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। तो ये भी सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी जैसे हमने ऊपर किया है। तो आपका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 1 आप ये लिख लें, या एग्जाम्पल नंबर 1 आप ये लिख लें। ये ट्रिपल एग्जाम्पल है, ये आपकी आइडेंटिटी मैपिंग है। और आइडेंटिटी मैपिंग जैसे आपने ऊपर प्रूव करी है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ इंटीजर्स के बीच में आपने एक मैपिंग डिफाइन कर दी है। उसमें से एक एफ एक्स बराबर एक्स है जो मैंने नीचे लिखा है, और दूसरी आपकी एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स है जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई है, वो भी मैंने सर्किल में एक डिब्बे के अंदर बंद कर दी है। तो ये आपके काउंटर एग्जाम्पल हो गए। ठीक है जी। अब आप अपने शब्दों में सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। एक मिनट वेट कीजिए। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा गया है आपको कि जी आपके पास एक ग्रुप है, क्लियर, एच उसका एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप आप पढ़ के आए हैं कि ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप जी सेट के अंदर हमने एक एच सब ग्रुप ले लिया, वो सब ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एफ एक ऑटोमॉर्फिज्म है। अब हमने जी से जी के बीच में हमने क्या डिफाइन करी है, एक ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करी है। ठीक है जी।
ऑटोमॉर्फिज्म है किसके ऊपर, जी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ भी कंसंट्रेशन रखना है और यहाँ भी कंसंट्रेशन रखना है। दो चीज़ें इसके अंदर, एक सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी है और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, एक प्रॉपर्टी आपको ये वाली लेके चलनी है। माइंड में क्या रखना है कि H हमारे पास सब ग्रुप है, F एक ऑटोमॉर्फिज्म है जो कि G से G में डिफाइन हो रही है। कंडीशन आपको पता है 1 1 होना चाहिए, ऑन 2 होना चाहिए। ऑपरेशन प्रिजर्विंग की जो कंडीशन है वो होनी चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, इसने एक चीज़ ली है एफ ऑफ एच बराबर जितने भी एच के अंदर एलिमेंट हैं उस पर इसने ऑटोमॉर्फिज्म जो मैपिंग है यानी कि जो इमेजेस का सेट है, इसका मतलब यहाँ पे जो एच होगा इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पे, यहाँ जो इमेज बन रही है इसको हम एफ ऑफ एच लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो आप फिगर जरूर बनाएं अपनी कॉपी में क्योंकि बुक के अंदर फिगर नहीं बनी हुई है, तो इस माध्यम से पिक्टोरियल मेथड से हम इसको याद कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एच इसके जितने भी एलिमेंट हैं, इसके अंदर जितने भी एच हैं उन सभी की आपने ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर इमेजेस का सेट ले लिया। ये जो इमेजेस का सेट है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है जैसा आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। एफ ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच, ये सेट बना दिया हमने और एच बिलोंग कर रहा है एच को। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एफ ऑफ एच सब ग्रुप होगा जी का, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बेसिकली ध्यान दीजिए कि ये जो आपका सेट था मैंने ब्लू कलर से बनाया है, एफ ऑफ एच वाला जो सेट था, ये जो सेट आपका है, थोड़ी पिक्चर बड़ी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ जी एक सेट है, वहाँ थोड़ा होच पोच हो गया है। एक मैपिंग हमने डिफाइन करी है एफ, और ये एच हमारा क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप को कैसे लिखते हैं जी, ऐसे लिखते हैं, एच सब ग्रुप है किसका, जी का। अब ऑटोमॉर्फिज्म है तो जी से जी में जाएगी, क्लियर। अब यहाँ से हमने क्या किया, एफ के थ्रू इमेजेस का सेट बनाया। ये सेट हमने क्या रख दिया, इसका नाम एफ ऑफ एच रख दिया, ठीक है जी। तो ये जो एफ मैपिंग है आपकी, ये आपकी क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। तो आपको दिखाना है कि जो एफ ऑफ एच है, जब ये हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है, तो हमें प्रूव करना है कि ये भी सब ग्रुप होगा, क्लियर। देखिए बेसिकली जब हम इमेजेस का सेट लेते हैं तो ये इमेजेस का सेट अपने आप में सबसे पहले एक सेट होगा, फिर हम देखेंगे सब ग्रुप की कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, हमने एफ ऑफ एच में से प्रूफ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दो एलिमेंट ले लिए, ए किसी H1 की इमेज होगा, बी किसी H2 की इमेज होगा। ये एलिमेंट आपके यहाँ रखे हैं, H1 और H2 यहाँ होंगे, इनकी इमेज आपकी यहाँ आएंगी। अब H1 H2 बिलोंग कर रहे हैं किसको, H को, तो H1 H2 इनवर्स बिलोंग करेगा H को, किसकी प्रॉपर्टी से, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से। किसी भी जो हमारा ग्रुप जी का सबसेट है उसको ग्रुप प्रूव करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, आप पहले से जानते हैं, ए बी का इन्वर्स उसमें बिलोंग होना चाहिए। तो वह एलिमेंट हमने यहाँ पे H1 H2 ले लिया है, तो आप ए बी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूंकि हमने सेट को क्या लिया है, H लिया है, तो एलिमेंट को भी मैंने क्या ले लिया, H1 और H2 ले लिया है। आप अपनी सुविधा के लिए ए बी पे भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ कंडीशन लास्ट में लिखी भी है, तो यहाँ हमने ए लिया और यहाँ हमने बी ले लिया, ठीक है जी। अब आपने क्या किया कि जब H1 H2 इनवर्स बिलोंग कर रहे हैं H को, अब आपने F अप्लाई करा दोनों तरफ, ठीक है जी। F अप्लाई करने पे आपने ये सेट में बिलोंग करेगी F ऑफ H को। अब जो आपका F है ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग कंडीशन जो है ऑटोमॉर्फिज्म की, इसको सेटिस्फाई करेगा, थर्ड कंडीशन को। तो यहाँ कारण लिखा गया है कि F ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये F दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, यही कंडीशन होती है आपकी ऑपरेशन प्रिजर्विंग की, एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, क्लियर। अब ये अलग हो गया। अब आप जानते हैं कि आपका जब आइसोमॉर्फिक मैपिंग बनती है तो उसके अंदर एफ ऑफ ए का इन्वर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए का इन्वर्स होता है, तो वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगा दी है। तो ये इन्वर्स आपका ऊपर आ गया है, क्लियर। अब एक लाइन समझने का प्रयास करेंगे कि ये लाइन हमारे पास आ गई और ये एलिमेंट हमारे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, एफ ऑफ H1 एफ ऑफ H2, ये हमारे यहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ये हमारे जो इमेजेस का सेट है वहाँ बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट हमने A माना था, ये एलिमेंट हमने B माना था, तो ए बी का इन्वर्स किसको बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ H को। इस वजह से एफ ऑफ H हमारा क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिहाज से आपको क्या करना है,
इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में याद करना है। जनरली उंगलियों पे आपको कैसे याद करना है कि अगर H हमने कोई सब ग्रुप लिया, एक ऑटोमॉर्फिज्म है G के ऊपर, H सब ग्रुप है G का, तो भाई इसकी जो इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगी, सब ग्रुप बनेगी। देखिए यहाँ एक मूल बात है इसके अंदर कि वो अपने आप में सब ग्रुप क्यों बन रहा है। तो सब ग्रुप बनने की जो कंडीशन है कि जब कोई मैपिंग आपकी 1 1 ऑन 2 पे जाती है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाती हैं। तो एक कॉमन क्राइटेरिया से भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि आइसोमॉर्फिक मैपिंग जब आपने पढ़ी थी इससे पहले, या आइसोमॉर्फिज्म पढ़ी थी, तो वहाँ भी कंडीशन थी आपके पास कि सब ग्रुप की जो इमेज जाती है वो सब ग्रुप पे जाती है। ठीक है जी, या जो सब ग्रुप की इमेजेस का जो सेट बनता है वो सब ग्रुप ही बन जाता है अपने आप में। तो वो बात यहाँ पे प्रूव करके दिखा दी है। प्रूफ हमारा यहाँ भी सेम है, वहाँ पे भी सेम है। ठीक है जी, कंडीशन क्लियर हो गया आपको, क्योंकि हमें केवल यहाँ पे सब ग्रुप प्रूव करना था। 1 1 ऑन 2 की कंडीशन, ये जो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म है, ध्यान से देखिए, ये जो ऑटोमॉर्फिज्म की जो कंडीशन है इसके अंदर 1 1 ऑन 2 ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड है, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक मैपिंग है। क्लियर। हालांकि हमने यहाँ पे इस चीज़ का कोई यूज नहीं करा है इसके अंदर, लेकिन वो हिडन में चल रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट आया है कि हम सब ग्रुप लेके चले हैं और सब ग्रुप हमारा आ रहा है, तो ये आइसोमॉर्फिक मैपिंग होने की वजह से ही आया है। ये प्रूफ हमने लिटरली किया, ये एक अलग चीज़ है, हमने प्रूव किया किसी चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा थिंकिंग मेथड के अकॉर्डिंग भी आपको काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लेट ए बी ए फिक्स एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, देन शो दैट द मैपिंग एफ ऑफ ए। देखिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म ही बनाई है। अब वहाँ पे आपको हमने सिर्फ ये समझाया था कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको समझाया था कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है। तो मैंने कहा था कि एक एलिमेंट से, एक एलिमेंट मैंने उठा लिया था और इस एलिमेंट से हमने सिर्फ आपको ये बताया था कि इसको हम जानते हैं किस नाम से, इनर ऑटोमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं, जो इस तरीके से बनाई जाती है। क्लियर। अब वापस वहीं जाते हैं जी। अब यहां पे इस चीज को प्रूव करा गया है कि ये आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म किस तरीके से बनी, वहां तो हमने उसका नाम रख दिया था, अब उसी का ही प्रूफ यहां पे आ गया है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इसको 1 1 देखना है, तो आप दो एलिमेंट लेंगे एक्स वाई, उनकी इमेज बराबर रखेंगे, ये ऑपरेट करेंगे, ए इनवर्स ए ऑपरेट करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ ए इनवर्स ऑपरेट करेंगे, या कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे, कुछ भी आप कर सकते हैं, एक ही बात है। तो एक्स बराबर वाई आ गया, तो ये 1 1 आ गया। दूसरी बात इसने कहा है कि ये ऑन टू भी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरीके से लिखा गया है जैसे मैं आपको पहले बताना चाह रहा था। मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक थर्ड नंबर पे, ये जो था यहाँ मैंने कहा था आपको सबसे पहले 1 1 लिखना है, फिर आपको ऑन टू लिखना है, फिर थर्ड नंबर पे आपको ऑपरेशन प्रिजर्विंग की कंडीशन लिखनी है। क्लियर। तो सबसे पहली बात हमने क्या प्रूव करी यहाँ पे, सबसे पहली बात हमने क्या कहा कि ये 1 1 होना चाहिए, फिर आपको क्या कहा, ऑन टू होना चाहिए। 1 1 की कंडीशन मैंने आपको पढ़ा दी है। अब आपको मैं ऑन टू की कंडीशन बताता हूँ। ऑन टू के लिए आपको हमने क्या कंडीशन बताई थी कि इसने एक वाई का एलिमेंट ले लिया। वैसे तो कंडीशन क्या कहती है, 1 मिनट रुकिए रहा, यहाँ जो प्रूव किए जाते हैं बुक के अंदर तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से किए जाते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया कि ये उसकी इमेज निकाल रहा है, ठीक है जी, मतलब वाई को लेके चल रहा है, जी का एलिमेंट लिया, और ये एलिमेंट जो इसने लिया है, ये जो मैपिंग आपकी बन रही है, ये यहाँ से वाई का एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट हमारे एक्स है, ये वाई है। जनरली जब हम ऑन टू प्रूव करते हैं 12वीं क्लास के अंदर या 11वीं क्लास के अंदर, तो हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, एफ ऑफ एक्स को आपने वाई मान लिया और एफ ऑफ ए ऑफ एक्स इसको हमने वाई मान लिया। अब हम क्या करते हैं, एक्स को वाई के टर्म्स में निकालते हैं। तो सबसे पहले ये मैपिंग हमें क्या कहती है, ए इनवर्स एक्स ए इक्वल टू वाई। क्लियर। अब यहाँ पे आप ए ऑपरेट करेंगे, यहाँ इधर प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए की और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे आप किसकी, ए इनवर्स की। तो यहाँ पे तो एक्स बचेगा और यहाँ पे ए बाई ए इनवर्स आ जाएगा। क्लियर। हम जनरल मेथड से चल रहे हैं जो हमने 12th क्लास में सीखा है ऑन टू प्रूव करने के लिए। अब हमें क्या देखना है, सभी वाई के लिए हमारे पास जो एक्स है वो हमारा बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो कंडीशन हमने प्रूव कर थी 1 1 की ऑन टू की, अब जो ऑन टू की कंडीशन है उसका मतलब ये हुआ कि सभी वाई के लिए जब ऑन टू है तो सारे एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी वी गेट
एक्स बिलोंग्स टू जी, जो कि आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। क्लियर? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ दिखाया गया है ये थोड़ा सा बुकिश मेथड है, आप जनरल मेथड से कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, आपको समझ भी आएगा और आप नए क्वेश्चन में उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ऑन टू के जो प्रूफ हैं वो 12th क्लास की बुक में भी काफ़ी अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। तो आप ये जनरल मेथड रखें दिमाग में कि आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को वाई मानना है, फिर आपको एक्स को वाई की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है जी। फिर हम देख लेते हैं सभी वाई के लिए हमारे पास जो एक्स ऑब्टेन हो रहा है ये हमारा डोमेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑन टू हम पहले प्रूव कर चुके हैं और आपकी मैपिंग है, फंक्शन है, तो सभी एक्स के लिए हमारे पास क्या आएगा, वाई आएगा। ऑन टू हो चुका है, 1 1 है, तो इस वजह से ठीक है जी। अब तीसरी फाइनली जो कंडीशन है, तो आप इसको कंडीशन नंबर 1 का नाम देंगे, इसको कंडीशन नंबर 2 का नाम देंगे और इसको कंडीशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब आप यहाँ क्या करेंगे, 2 एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे, यहाँ ए इनवर्स एक्स बाई ए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए इनवर्स से बीच में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ नहीं लिखा है तो आप अपने आप लिख लें। बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे ई रखा गया और फी ए ई को ए इनवर्स रखा गया। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसमें ये एलिमेंट हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ ए ऑफ वाई बन गया। यही कंडीशन थी हमारे पास कि ये जो हमारे पास ऑपरेटर है, ये जो मैपिंग है एफ ऑफ ए, ये दोनों पे सेपरेटली काम कर जाए। अगर तीसरी कंडीशन आपकी ऑपरेशन प्रिजर्विंग वाली सेटिस्फाई होती है, ऑपरेशन क्या है, ये है जो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि आपको एक्स की जो इमेज बनानी है वो ए इनवर्स एक्स पे बनानी है। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो गया कि ये ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी। तो बेसिकली ये जो आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ये क्वेश्चन के रूप में वहाँ दिया गया और इसका प्रूफ भी आपने समझ लिया। यहाँ हमने केवल डेफिनेशन बेस पे इसको समझा था। क्लियर होगी जी बात आपको ये? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाएगा। अगर जी हमारे पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप है और एक मैपिंग हमारे पास जी से जी पे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, तो बेसिकली देखिए अगर हम यहाँ पे ये पूछा है कि ऑटोमॉर्फिज्म है नहीं है, तो पहली कंडीशन देखिए यहाँ तो स्टार्ट कर दिया गया है, हम पहली कंडीशन देखेंगे 1 1 है नहीं है। ठीक है जी। 1 1 होने के लिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक से अलग आपको क्या काम करना है। तो इसकी x1 की इमेज x2 का इन्वर्स, अब इन्वर्स अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से क्या आ गया, x1 बराबर x2। देखिए 3 कंडीशन है ऑटोमॉर्फिज्म को चेक करने की, तो वहाँ से हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। सेकंड नंबर आप ऑन टू चेक करेंगे। ये सब आपको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको भी बताएंगे कि कैसे इसको याद करना है। अब ऑन टू की बात आ गई हमारे पास। अब ऑन टू के लिए मैंने आपको भी क्या बताया था कि एफ एक्स को आप वाई रख लें, तो आपने x1 इनवर्स को या आप x इनवर्स को क्या रख रहे हैं, y रख रहे हैं। अब इनवर्स अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू वाई इनवर्स आ गया। अब आपका y भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट g के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो उसका इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करेगा, g के अंदर, और x कहाँ बिलोंग कर गया, g के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि सभी y के लिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू g वी गेट x बिलोंग्स टू g। तो इस तरीके से ये ऑन टू हो गया। ठीक है जी। अगर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में जो आपके टीईटी पीटी के जो एग्जामिनेशन होते हैं या बीएससी के जो एग्जामिनेशन है, उसमें सब इस तरीके से आपको लिखना है। या आपको जो सब्जेक्टिव पेपर होने लगा, हरियाणा के अंदर जो पीजीटी का एग्जाम होता है वहाँ सब्जेक्टिव होने लगा, यूपी के अंदर जो एलटी ग्रेड का एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होने जा रहा है, जो आपका लेक्चरर वाला जो था जीआईसी लेक्चरर वाला, वहाँ सब्जेक्टिव पहले से ही हो रहा है, एक ही बार हुआ है हालांकि अब तक। तो ये सब चीज़ें वहाँ प्रूव करनी होती हैं इस तरीके से। तो वहाँ जो टीचर को भी चेक करते हैं, ये देखते हैं कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बाय डेफिनेशन चल रहा है नहीं चल रहा है। यहाँ पे जब कोई चीज़ नहीं प्रूव करनी होती तो वो वही चीज़ लेके चलता है जो मैं दिखानी है, लेकिन वास्तविकता में अगर कोई नया क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मैं पहले 1 1 और 2 भी चेक करूँगा मैं अपने माइंड से। अब हमें नॉन अबिलियन दिया है तो एक्स वाई बराबर नहीं होगा वाई एक्स के, लेकिन अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म है, हम मान लेते हैं यहाँ पे सपोज ये ऑटोमॉर्फिज्म है, तो जो थर्ड कंडीशन है हमारे पास, क्योंकि दो तो सेटिस्फाई हो चुकी, पहली और दूसरी, तो ये क्या होगी, एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ठीक है जी।
एक्स वाई का इन्वर्स बराबर एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स, ये वाई एक्स का इन्वर्स आ गया। अब इन्वर्स दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर तीसरी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है, पहली 1 1 वाली है, दूसरी ऑन टू वाली है, तीसरी ऑपरेशन प्रिजर्विंग वाली है, ये सेटिस्फाई होगी तभी ऑटोमॉर्फिज्म होगा। और उसको होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, अबेलियन होना पड़ेगा। और हमें पहले से दिया गया कि ये ग्रुप हमारे पास क्या है, अबेलियन नहीं है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गया। तो हम यहाँ मान के चल रहे थे कि ये ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। 2 सेटिस्फाई हो गई, हमने तीसरी कंडीशन को देख लिया कि भाई ये हो रही है नहीं हो रही, तो हम तो मान के चल रहे हैं लेट इस इफ पॉसिबल, ये मान लिया हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑटोमॉर्फिज्म नहीं बनेगी। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि अगर नॉन अबेलियन की जगह ये कंडीशन अबेलियन हो जाए, अब आपसे प्रूव करने के लिए कहा जाए, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको भी हटा देता हूँ कि जी एक अबेलियन ग्रुप है। अभी क्वेश्चन आएगा सामने और एक मैपिंग है जो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स है, तब यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी। इसको प्रूव कीजिए या बताइए ऑटोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो देखिए पहली कंडीशन ऐसे ही दिखाएंगे, दूसरी कंडीशन ऐसे ही दिखाएंगे, तीसरी कंडीशन आप लेके चलेंगे और ये कंडीशन आ जाएगी एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। और चूंकि हमें ग्रुप आपका अबेलियन दिया हुआ है अब, तो ये कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई। तो ये कंट्राडिक्शन वाली कंडीशन यहाँ से हट जाएगी, इफ पॉसिबल वाली कंडीशन यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है जी, वो ये क्वेश्चन भी आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा। अब क्या हुआ, एक्स वाई बराबर एक्स वाई बराबर वाई एक्स आ गया। ये ऑलरेडी हमारे पास कंडीशन दी गई है कि जी हमारा क्या है, अबेलियन है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन सोल्व आउट करा दिए हैं। ठीक है जी, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया गया है, बस आपको क्या करना चाहिए, मैनिपुलेट करना आना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन आपको शो होगा, शो दैट द मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ। अब ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में दिया गया कि ये हमारा अबेलियन होगा। ठीक है जी, अब यहाँ आपको दिखाया गया है, देखिए कि ये क्या है, 1 1 है। फिर यहाँ पे जो ऑन टू दिखाया गया है, मैंने अलग तरीके से दिखाया, इसने अलग तरीके से दिखाया। यहाँ पे कंडीशन अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमें इमेज दी जाती है, इस मेथड को भी आप समझे थोड़ा सा, उसको हम एफ के अंदर रख देते हैं। ठीक है जी, और अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करें कि यहाँ से एलिमेंट एक्स किस पे जा रहा है, एक्स इनवर्स पे जा रहा है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि जब x यहाँ है तो यहाँ पे x इनवर्स भी होगा। ठीक है जी, तो हमने x इनवर्स की इमेज निकाल ली। x इनवर्स की इमेज क्या आई, x आ गई, और x इनवर्स हमारा यहाँ भी है, x इनवर्स हमारा यहाँ भी है। तो x इनवर्स की जो x इनवर्स की जो इमेज आई है वो कितनी आई है, x आई है। यानी कि ये जो x इनवर्स यहाँ बिलोंग कर रहा है, ये किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है और वो हमारा क्या है, x है। तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया वो भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन टू को प्रूव करने के 2 मेथड हैं। क्लियर। अब आपके पास जी अबेलियन ऑलरेडी दे रखा है, मान के चल रहे हैं, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये बाय डेफिनेशन, और जी हमें अबेलियन दिया है। तो यहाँ पहले हम लेके चल रहे हैं लेट जी इज अबेलियन। हम यहाँ पे अबेलियन लेके चल रहे हैं और हमें ऑटोमॉर्फिज्म दिखानी है। तो उसके लिए हमने कंडीशन नंबर 1 प्रूव करी, फिर ऑन टू प्रूव करी, फिर तीसरी आपकी ऑपरेशन प्रिजर्विंग। क्लियर। अब कन्वर्सली सेकंड पार्ट, इसको आप क्या लिख लीजिए यहाँ पे, पार्ट फर्स्ट, और इसको लिख लीजिए पार्ट सेकंड। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। ये जो कंडीशन थी जो मैंने लिखी है यहाँ पे पार्ट 1 की, ये इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन का मतलब है कि आप ये लास्ट वाली जो चीज़ है कि जी हमारा अबेलियन है, इसको आप क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। ये जी अबेलियन है, ये आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है जी, इसको आप इफ एंड ओनली इफ को फिलहाल ऐसे पढ़िए कि यहाँ पे क्या है आपका, इफ है, इफ जी इज अबेलियन, कि ये मैपिंग हमारे पास क्या होगी, ऑटोमॉर्फिज्म होगी कब, अगर हमारा जी अबेलियन होगा। तो जी आप अबेलियन लेके चलेंगे, ये हमारा इफ पार्ट हो गया। क्लियर। उसके बाद ये जो पार्ट सेकंड है आपका, ये आपका ओनली इफ वाला पार्ट हो गया। अब ओनली इफ में आप एक ऑटोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे स्टार्टिंग से।
अब ये लेके चलेंगे तो ये 1 1 ऑन 2 की कंडीशन ऑटोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ आप लिख देंगे 1 1 होगी, ऑन 2 होगी और ऑपरेशन प्रिजर्विंग होगी। एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, या डॉट ना लगाएं। अब ए बी का आप अब क्या करेंगे, यहाँ पर नई वर्किंग क्या करेंगे, ए बी की इमेज लेंगे तो ए बी का इन्वर्स आएगा, क्योंकि एफ एक्स कितना है मेरे पास, एक्स का इन्वर्स है, तो ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स बाय द डेफिनेशन ऑफ ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स, ये आपका क्या लग गया, रिवर्सिबल लॉ ऑफ ऑर्डर। ये बी की इमेज है, ए की इमेज है, यानी कि एफ ऑपरेट करेंगे दोबारा, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म मुझे दी गई है, मैं ऑटोमॉर्फिज्म लेके चल रहा हूँ। ठीक है जी, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। एफ 1 1 है हमारे पास, पहले से ही हमने आपको बताया था ऊपर कि एफ हमारा 1 1 है, और ये कंडीशन हमें फाइंड आउट हो गई कि एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो यहाँ से क्या पता लगा हमें, ए बी इक्वल टू बी है, क्योंकि एफ 1 1 है। और ये कंडीशन किसकी होती है, ये तो मुझे लानी थी, ये कंडीशन किसकी होती है, अबेलियन होने की, तो इसलिए आपका जी अबेलियन हो गया। ठीक है जी, तो देखिए अगर हम डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को, एलोबरेट करते हैं, प्रूव करते हैं, तो काफ़ी मेहनत इसमें लगती है, मेथड हमें देखना पड़ता है, हमें क्या क्या लिखना है। अब आप सीधा याद रखें कि ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स वाली जो हमने एग्जाम्पल बनाया था आपका, तो इसमें जी आपका क्या होगा, अबेलियन होना पड़ेगा, किसके लिए, एफ के ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए। क्लियर। तो देखिए आज का जो पहला लेक्चर था ऑटोमॉर्फिज्म का, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई क्वेरी आपकी है तो ये नंबर आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और जो हमारा ऐप है, एप्लीकेशन है, उसका लिंक आपको दिया गया है। वहाँ से आप टेस्ट सीरीज हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, टीजीटी पीईटी के लिए, जेईई मेंस के लिए, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है, सीयूईटी का है, उन सभी एग्जाम्स के लिए 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जिसमें कि 9 10th के क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज अलग होती है, और आपकी 11 12th की जो टेस्ट सीरीज है सिलेबस की वो अलग होती है, क्योंकि अलग अलग एग्जामिनेशन में सिलेबस अलग अलग तरीके से आ रहा है। तो हमने क्या किया, उसको बाइफरकेट कर दिया, उसके टुकड़े अलग अलग कर दिए। बीएससी लेवल की जो टेस्ट सीरीज है वो अलग है, और ये जो टॉपिक आपको कराया जा रहा है इसी का ही आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके ऊपर, जब ये थ्योरी का लेक्चर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि बीएससी के अंदर भी सेमेस्टर वाइज कहीं ऑब्जेक्टिव कहीं सब्जेक्टिव हो गया है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी याद रखनी है, क्योंकि वहाँ से रीडिंग निकल के आती है कि हम काम कैसे करते हैं। लेकिन जब एग्जाम में जब आप जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, तो ये जो मैंने चीज़ आपको पढ़ाई है ये स्टेटमेंट की फॉर्मेट में, या कोई तरीका इसको बताया है याद करने का, जैसे मैंने कहा कि एक्स इनवर्स वाली है तो ये अबेलियन होगा तभी काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। इंटरव्यू के लिए क्या बात है कि अबेलियन होने के लिए कंडीशन कहाँ अटकेगी, तो थर्ड जो कंडीशन है ऑपरेशन प्रिजर्विंग वाली वहाँ अटकेगी। या आपसे पूछा जाए कि ट्रिवियली जी से जी में ट्रिवियल जो आप बनाते हैं, जो आप ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म बनाएंगे वो कौन सी होगी, तो जो आपकी आइडेंटिटी मैपिंग होती है आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास ट्रिवियल मैपिंग होती है जो कि ऑटोमॉर्फिज्म का हर ग्रुप के ऊपर काम करती है। ठीक है जी। दूसरा, इसके अलावा आइडेंटिटी मैपिंग के अलावा अगर आपको और पूछा जाए कि ट्रिवियली कौन कौन से एग्जाम्पल आप बना सकते हैं अपने आप, तो आप बता देंगे उसमें कि जो एफ ऑफ ए ऑफ एक्स है, जो कि हमने ए इनवर्स एक्स से इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो हमने बनाई थी, इसमें आप ग्रुप के अंदर से ए चेंज करते रहेंगे, तो अलग अलग जितने ग्रुप में एलिमेंट हैं उसी के हिसाब से आपकी अलग अलग क्या बनती रहेंगी। जैसे मैंने बी एलिमेंट उठा लिया तो एफ ऑफ बी बन जाएगी, तो ये एक ऑटोमॉर्फिज्म होगी, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म होगी। तो थोड़ा सा आप इसमें एनालिसिस करें कि किस तरीके से चीज़ों को पूछा गया है, मतलब ट्रिवियल चीज़ कौन सी होगी, नॉन ट्रिवियल कौन सी होगी, इस तरीके से। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।